हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के 4 ऐसे घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसने इंजीनियरिंग के एक नए फील्ड को जन्म दिया, या यूँ कहें कि इंजीनियरिंग के एक नए फील्ड को स्टडी करने की हमें ज़रूरत पड़ी। पहली घटना है बॉस्टन मोलासेस टैंक फेलियर। जी हाँ, वर्ष 1919 की बात है, जब बॉस्टन यूएसए में प्योरिटी डिस्टिलिंग नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। 15 जनवरी के दिन अचानक से मोलासेस से भरा एक टैंक फेल हो गया और उसके अंदर भरा मोलासेस पूरे एरिया में फैल गया। मोलासेस एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग उसके फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल को बनाने में किया जाता है। इथेनॉल का यूज़ शराब समेत अन्य कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है, बनाने में उपयोग किया जाता है। इस फेलियर में कुल 21 लोगों की जानें गई। उस समय यह घटना काफ़ी चर्चा में भी रही और कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी। पूरे एरिया को जो वहाँ पे मोलासेस फैला था उसको साफ़ करने में तो काफ़ी दिन लगा ही, साथ ही साथ मोलासेस की स्मेल को हटाने में कुल 30 वर्ष लग गए थे। दूसरी घटना है लिबर्टी शिप्स का फेल होना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग 5000 लिबर्टी शिप्स और T2 टैंकर्स का निर्माण किया गया था ताकि विश्व युद्ध को सुनियोजित तरीके से लड़ा जा सके। लेकिन सन 1942 से 1946 के बीच इनमें से लगभग 1000 लिबर्टी शिप्स 2 टुकड़ों में टूट गए जब वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के लो टेम्परेचर वाटर से गुजर रहे थे। साथ ही साथ 1943 में T2 टैंकर्स भी टूट गए थे जब वो डॉक से बंधे थे और वाटर का टेम्परेचर 4.5 डिग्री हो गया था। जब इनके पीछे का कारण पता लगाया गया, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया, तब पता चला कि इनके फेलियर का भी कारण टेम्परेचर वेरिएशन ही है। इस कड़ी की तीसरी घटना जो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, उसे कॉमेट डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। डी हैविलैंड कॉमेट नाम की दुनिया की पहली कॉमर्शियल जेट लाइनर थी जो 1952 में सर्विस में आई, लेकिन मात्र 18 महीनों की सेवा प्रदान करने के बाद ही 3 महीने के अंतराल में इनके 2 एयरक्राफ्ट अचानक से गायब हो गए जिनका कोई पता नहीं चला। लेकिन 1954 में जब एक कॉमेट नाम की एयरक्राफ्ट रोम से डिपार्ट कर रही थी तो अचानक से 26,000 फीट की ऊंचाई से सागर में समा गई। जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि इनके पीछे का कारण भी मेटल का भंगुर गुण ही है, अर्थात मेटल का ब्रिटल फेलियर हुआ था। चौथी घटना है एलोहा एयरक्राफ्ट फेलियर। बात है 28 अप्रैल सन 1988 की, जब एलोहा एयरलाइंस की बोइंग 737 जो 19 साल पुरानी थी उसने अपनी उड़ान भरी। आसमान में लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक से उसकी बाहरी आवरण यानी धर, या यूँ कहें कि उसका बाहरी कवर उखड़ गया। हालांकि इस विमान की सेफ लैंडिंग करवा ली गई, लेकिन एक कैजुअलिटी के साथ। कुछ थ्योरीज के अनुसार एक व्यक्ति जब विमान आसमान में ही था तब मृत्यु के भय से उसने छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई थी। 1950 और 1960 के दशक को जेट एज के शुरुआती दौर के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस समय कोरोजन और कोरोजन कंट्रोल के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ज़्यादा फोकस नहीं थी। लेकिन इस डिज़ास्टर के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ गया और जब इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होने लगी और इनकी फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ गई, तब दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इन घटनाओं के ऊपर आकृष्ट हुआ और उन्होंने इसका काफ़ी रिसर्च किया। तब उन्हें पता चला कि ऐसी फेलियर्स के होने के पीछे का मुख्य कारण है काफ़ी कम तापमान के कारण डक्टाइल मटेरियल्स का ब्रिटल मटेरियल्स में ट्रांजिशन होना। इन खोजों के पीछे 2 वैज्ञानिकों का योगदान काफ़ी सराहनीय माना गया है, जिनका नाम है जॉर्ज आर इरविन एंड एलन ए ग्रिफिथ। जॉर्ज आर इरविन के विशेष योगदानों के कारण इन्हें फादर ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स भी कहा जाता है। वहीं एलन ए ग्रिफिथ एक ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर थे।
इन दोनों के कारण ही इन फ्रैक्चर्स को आज हम काफ़ी हद तक रोक पाने में सफल हुए हैं, और जिसके कारण फ्रैक्चर मैकेनिक्स नामक नए इंजीनियरिंग फील्ड का। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।